तो आज हम दुनिया के सबसे मूल्यवान, सबसे पावरफुल ब्रांड एप्पल की कहानी को समझने वाले हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है कि एक कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचकर पूरी दुनिया पर राज करने लगती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 470.9 बिलियन डॉलर्स। इंटर ब्रांड के लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से एप्पल ब्रांड की ये कीमत है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि इनका असर पूरी दुनिया पर कितना गहरा है। तो यही हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पे लाता है। एक गराज से शुरू हुई कंपनी देखते ही देखते धरती का सबसे ताकतवर ब्रांड आखिर बन कैसे गई? इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी सोच में छिपा हुआ है। तो फिर चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं, मतलब एप्पल की गैराज क्रांति से। तो सब कुछ 1976 में एक गैराज में शुरू हुआ था। एक साल बाद 1977 में एप्पल II ने कंप्यूटिंग की दुनिया में रंग भर दिए। फिर 1980 आते आते कंपनी पब्लिक हो गई और 1984 में तो मैकिन्टॉश ने कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो फाउंडेशनल कदम थे जिन्होंने एक बहुत बड़े मंच की नींव रखी। लेकिन जानते हैं, सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स ही काफ़ी नहीं थे। एप्पल का जो असली सीक्रेट था वो उनके डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट में, उनकी सोच में छिपा था। ये सब कुछ एक आइडिया पर टिका है। यूजर फर्स्ट मानसिकता, मतलब हर एक फैसला, चाहे वो हार्डवेयर का हो या सॉफ्टवेयर का, बस एक ही चीज को ध्यान में रखकर लिया जाता है कि इस्तेमाल करने वाले का अनुभव कितना आसान और बेहतरीन होगा। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी को इंसानों के लिए काम करना चाहिए, ना कि इंसानों को टेक्नोलॉजी के लिए। और ये सोच आपको एप्पल की हर चीज में दिखेगी। हार्डवेयर को देखिए, वो मशीन नहीं, एक अनुभव लगता है। सॉफ्टवेयर इतना आसान है कि वो बस काम करता है। एप्पल स्टोर्स को भी सिर्फ बेचने के लिए नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है। और इन सब को जोड़ता है इनका इकोसिस्टम, जहां हर डिवाइस एक दूसरे से जुड़ा है। ये सब मिलकर एक ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं जो कोई और नहीं दे सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एप्पल ने सिर्फ नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, बल्कि एक के बाद एक पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज का चेहरा ही बदल दिया। एप्पल ने बाजारों में सिर्फ एंट्री नहीं की, उसने उन्हें नए सिरे से बनाया। सबसे पहले आईपॉड आया, जिसने म्यूजिक सुनने का तरीका बदल दिया। फिर आईफोन आया, जिसने फोन की परिभाषा ही बदल दी। और उसके बाद आईपैड, जिसने कंप्यूटिंग की एक पूरी नई कैटेगरी ही बना डाली। और देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि एप्पल हमेशा मार्केट में पहला नहीं था, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना आसान, इतना सुंदर और इतना पावरफुल बना दिया कि बाकी सब कुछ पुराना लगने लगा। और यही हमें कहानी के सबसे अहम हिस्से पर लाता है। प्रोडक्ट से भी बढ़कर एप्पल की असली ताकत है उसका ब्रांड, जो अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान बन चुका है। एप्पल का तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग है। जहां दूसरे ब्रांड्स स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की लड़ाई लड़ते हैं, वहीं एप्पल पहचान और क्रिएटिविटी की कहानी सुनाता है। वो कीमत पर नहीं, बल्कि लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने पर फोकस करते हैं। वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं बेचते, वो लोगों को एक कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास कराते हैं। ये बात इस एहसास को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। एप्पल का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मतलब सिर्फ एक गैजेट खरीदना नहीं है, ये एक बड़े और ख़ास ग्रुप का हिस्सा होने जैसा महसूस कराता है। और याद है वो थिंक डिफरेंट वाले विज्ञापन? उन्होंने इसी भावना को और भी मजबूत किया। इसकी वजह से कस्टमर्स सिर्फ खरीदार नहीं रहे, बल्कि ब्रांड के ऐसे समर्थक बन गए जो हर नए प्रोडक्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और आखिर में एप्पल की पूरी कहानी का निचोड़ शायद इसी एक लाइन में है। उन्होंने सिर्फ हमारे गैजेट्स नहीं बदले, उन्होंने ये बदल दिया कि हम टेक्नोलॉजी से क्या उम्मीद करते हैं। हर एक लॉन्च के साथ उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। तो ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक गराज से शुरू होकर पूरी दुनिया पर छा जाने के बाद अब सवाल यह है कि एप्पल अगली कौन सी उम्मीद बदलने वाला है। और जानते हैं, यही वो सवाल है जो आज भी उन्हें दुनिया का सबसे दिलचस्प ब्रांड बनाए रखता है।